मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। चलिए यहाँ पर मार्केट को देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और हमको स्मॉल गैप अप नजर आ रहा है। यहाँ पे छोटा सा गैप अप है 66 पॉइंट का, लेकिन थोड़ा छोटा सा भी ज़्यादा है तो। और यहाँ पे चार्ट लगाऊंगा मैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में छोटा मोटा गैप अप है। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जाना नहीं चाहिए। एंट्री करने के लिए दो तरीके रहते हैं मेरे पास। एक तो ये तरीका कि मार्केट यहाँ पे ओपन होकर यहीं पे होल्ड कर जाए 2 4 5 मिनट, पता लग जाए कि यहाँ पे बाहर आ रहा है, फिर आराम से यहाँ पे सेल वगैरह करके, क्योंकि गैप अप है ना इसलिए इस तरह की एंट्री हो सकती है। या फिर मार्केट में थोड़ा ऊपर बढ़े तो भी सेल हो जाएगा, लेकिन ऊपर थोड़ा खतरा लग रहा है मुझे। खतरा ऐसा लगता है ना कि मार्केट में इतना गैप अप हो रहा है और गैप अप के बाद फिर गैरी कैंडल बन जाए 2 4, तो फिर वहां पे लगता है कि यार वहां पे सेल कैसे करूं। लेकिन हाँ, सेल ही करूंगा। अगर कोई रेड कैंडल बन जाता है तो थोड़ा बहुत वेट करेंगे, जैसे ही थोड़ा बहुत ऊपर मिलेगा, थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाएगा, वहां पे सेल करके प्रॉफिट बन जाएगा। बस यहाँ पे बायर बैठे हैं, ये बात कंफर्म है, तो पैसा बन जाएगा। अगर यहाँ पे बायर नहीं बैठे तो फिर अपना पैसा नहीं बनेगा। सिंपल सी लॉजिक है। मेरे अकॉर्डिंग बायर तो बैठे हैं, जिस तरह का मूवमेंट वगैरह दिया है इसने ये वाला, तो बायर वगैरह तो बैठे हैं यहाँ। ओके, हाँ, यहाँ पे सेलर के असल मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, खासकर इस तरह के कैंडल, इस तरह की मोमेंटम के बाद। और यहाँ पे कोई चार्ट पकड़ के देखते हैं हम लोग, और जो चार्ट में गैप अप के बाद कैसा मोमेंटम होता है अगर बायर बैठे हैं तो। यहाँ पे तो बायर सेलर दोनों थे, गैप अप के बाद ऊपर निकल गया था क्योंकि यहाँ पे सेलर भी थे थोड़े बहुत। ठीक है। और गैप अप वाला एक चार्ट चाहिए मुझे जिसको देखना। यहाँ पे तो सेलर थे, ऊपर निकल गया था। ठीक है। हम्म। ठीक है। गैप अप का चार्ट ये था इसमें, लेकिन सेलर थे, इसमें बायर थोड़ी ना थी। कोई ऐसा चार्ट जिसमें बायर हो, वो गैप अप हो गया हो। यहाँ पे बायर नहीं थे, यहाँ पे बायर थे लेकिन, हाँ, यहाँ पे बायर तो ठीक ठाक थे। तब भी मार्केट ऊपर जा सकता है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह के लिए। ओके, यहाँ पर थोड़ा एक मोमेंटम वगैरह दिखा सकता है। यहाँ पे जिस तरह का रेड कैंडल बना था, यहाँ पे सेलर थी। ठीक है, लोगों का सेलिंग में ही था। गैप अप, बायर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो ठीक ठाक मोमेंटम आ चुका था धीरे धीरे, और आसपास के बाहर, नीचे के बाहर पे प्रॉफिट में आ चुके थे। ये अलग था। इस तरह के मोमेंटम में तो साथ चलना पड़ता है साथ में। यहाँ पे देखो बायर वगैरह थे, लेकिन बायर को मौका नहीं मिला था। यहाँ पे मूवमेंट आया, वहीं पे होल्ड किया, अगले दिन मार्केट ओपन हो गया। आज ऐसा थोड़ी ना है, मार्केट में मौका नहीं मिला। अगर ऐसा होता ना, यहाँ पे ओपन होकर यहाँ पे आया, क्लोज हो जाता, तब मानते कि यहाँ पे मौका नहीं मिला बायर को, एक मोमेंट और निकाल देगा हो सकता है, तो उसके बाद फिर सेलिंग में जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, ये वाला चार्ट ना, ये ऊपर गया था और फिर क्लोजिंग हो गई वहीं पे, तो किसी को मौका नहीं मिला खास बाई करने का। अगले दिन मार्केट में ऊपर निकल गया, उसके बाद फिर नीचे आया था। मौका तो मिला है। ठीक है, यहाँ पे बायर थे लेकिन गैप डाउन हो गया था। अच्छा, ये वाला चार्ट देखो, ये वाला थोड़ा अजीब चार्ट है। मार्केट तेजी का मोमेंटम आया, स्लोली स्लोली। अच्छा, यहाँ पे अगर फास्ट मोमेंट हुआ तुरंत क्लोज हो जाए ना, तब ऐसा रहता है कि मार्केट में किसी को बाई का मौका नहीं मिलता। ऐसे केस में मार्केट लोगों को बाई करवाने के लिए एक बार के लिए ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर मौका मिल चुका है लोगों को, तो फिर वहां पे, चलिए जल्दी देखते हैं। मार्केट ओपन हो चुका है यहाँ पे, एक कैंडल तो आया छोटा मोटा ग्रीन, और हम जो काम करेंगे वो काय में कर सकते हैं। निफ्टी में तो भाई डर लगता है मुझे। इसमें सही है, 78,000 के आसपास की पोर्ट लग जाएगी, तो थोड़ा सा मुझे
को देखना है फंड कितना है उसके अनुसार 87 फंड बहुत कम है 8718 ठीक है देखते हैं मार्केट में थोड़ा बहुत रेड कैंडल आ रहा है थोड़ा ग्रीन आ रहा है एक दो कैंडल देख लेते हैं उसके बाद बात बन जाएगी अपनी मार्केट ऊपर तो नहीं जाने वाला ज़्यादा बैंक निफ्टी में तो एक मोमेंटम आ चुका है एक कैंडल और देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा नीचे आ रहा है बात अलग है थोड़ा क्या ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा ये 2-3 मिनट हो जाए तब तो यहीं पे काम कर लूंगा मैं अगर ऊपर चल रहा है तो फिर वैसे काम कर लूंगा चलिए काम करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे और हमको यहाँ पे पुट लेना है थोड़ा आसपास ठीक ठाक प्राइस मिले तो बढ़िया है तो चलना शुरू ना होना चाहिए दो कैंडल एक जैसे बन रहे रेड के बाद निफ्टी में भी रेड रेड बन रहा है दो कैंडल बैंक निफ्टी में तो एक बड़ा सा ग्रीन बना था उसके बाद रेड बन रहे हैं थोड़ा बहुत ऊपर निकल जाए ना मज़ा आ जाए थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा ऊपर जाएगा फिर गिरेगा ये नीचे डायरेक्ट नहीं गिरेगा ये वाला ये ग्रीन बन रहा है ना इसको देखना है कितना बनता है ग्रीन बन तो रहा है लेकिन ज़्यादा बनेगा नहीं है बात बन जाएगी अपनी रिजेक्ट हो गया क्या ऑर्डर एक सेकेंड 78,000 बाई करना है थोड़ा महंगा हो रहा है अभी एक सेकेंड होगा थोड़ा सस्ता अरे अरे ज़्यादा अरे अरे ज़्यादा ही निकल गया क्या सेकेंड यार ये तो ज़्यादा ही निकल गया जल्दी नहीं ले पाया मैं शायद 9,000 हो गया इसको कोई दिक्कत नहीं इसको यहाँ पे हम लोग एक बाई वगैरह का ऑर्डर लगाएंगे 448 है ना हमको चाहिए लगभग 430 के आसपास ले लेंगे ठीक है ठीक है ठीक है यहाँ पे मिल जाए तब भी सही है ठीक है चलिए फाइनली एक ट्रेड बनाई है मैंने पुट साइड की ट्रेड बनाई यहाँ पे मार्केट में पुट ही लेना था मुझे और देखते हैं मार्केट लेट सी मार्केट क्या करता है अपने साथ प्रॉफिट देता है लॉस देता है इसको हटाते थोड़ी देर के लिए क्योंकि थोड़ा साइड में करते हैं इसको यहाँ पे लगाते हैं तो हटाना मुझे और यहाँ पे हमने पुट कहाँ पे लिया पहले एक बार देख लेते हैं हम हमने ली है लगभग 9:19 पे ली है 431 के भाव पे 9:19 पे ये यहाँ पे कहीं पे होगी हमारी पुट यहाँ पे कहीं पे होगी ठीक है ये वाली अपना टारगेट रहेगा कहीं पे यहाँ तक ए लेवल तक टारगेट रहेगा और निफ्टी में लगाए टारगेट 9:19 वाला भी कहाँ तक आएगा टारगेट किसी में मिल जाए मैं निकल जाऊंगा यहाँ पे देखो ये है सपोर्ट के आसपास तक यहाँ पे मिल गया तो निकल जाऊंगा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ये थोड़ा ऊपर दिख रहा है अपने को डरा रहा है 18-19 ये वाले में इधर लोगे अपनी ट्रेड इधर मिलेगा अपने को नीचे तक तब निकल जाऊंगा ठीक है बस इन तीनों में ये सब चाहिए मुझे ठीक है एसएल की बात करते हैं एसएल कितना लेंगे हम मुझे लगता है देखो ट्रेड सही है ज़्यादा ऊपर जाने का मतलब नहीं है मार्केट का कि ऊपर जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग अगर एंट्री वगैरह सही है तो 1,000 में काम बन जाएगा यहाँ पे ठीक है क्योंकि आसपास क्लोजिंग प्राइस भी है
और बाहर ही बैठे हैं। मार्केट को जरूरी नहीं कि यहाँ पे बड़ा सा मोमेंटम करके ऊपर जाए फिर नीचे आए। अगर ये मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे, तब तो हम देखते कि ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो बड़ा ऐसा लेना सही था। लेकिन जिस तरह का मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ से बड़ा मोमेंटम करके ऊपर नहीं जाएगा। उसको जैसे यहाँ पे सपोर्ट वगैरह दिखाएगा, दूसरे लोग बाई करना शुरू कर देंगे, फिर मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम टारगेट की बात करते हैं। देखो टारगेट भैया क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो जाए, चाहे निफ्टी में हो जाए, चाहे सेंसेक्स में और चाहे बैंक निफ्टी में, हम निकल जाएंगे। और एसएल की बात करते हैं, एसएल कितना लेंगे? एसएल लेंगे 1000 रुपये, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी मेरी हिम्मत नहीं है, पैसा भी नहीं है मेरे पास। 1000 का एसएल ले सकता हूँ मैं। 1000 क्यों? क्योंकि हो सकता है मार्केट बाई चांस अगर थोड़ा बहुत परेशान करे, यहाँ पे इतना तो रखना ही पड़ेगा मार्जिन। और टारगेट रहेगा जो, वो पैसे में नहीं रहेगा, वो रहेगा मार्केट के मोमेंटम पे। ये जो लाइन दिख रही है, ये जो क्लोजिंग प्राइस वाली, ये वाली, यहाँ तक मार्केट मिल गया तो मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, चाहे सेंसेक्स में मिल जाए, चाहे निफ्टी में मिल जाए यहाँ तक, और चाहे मिल जाए बैंक निफ्टी में, यहाँ पे मैं निकल जाऊँ। सिंपल। भले ही ग्रीन कैंडल बना रहा है, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हमारी एंट्री ठीक हो गई, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, वरना तो यहाँ कहीं पे होती। और ज़्यादा लोग कोई यहाँ पे काम कर नहीं पाया अभी तक, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कोई ज़्यादा लोग सेल कर नहीं पाए होंगे इस जगह पे। हो सकता है किसी ने सेल किया हो मेरे साथ में, लेकिन ज़्यादा लोग, इतना लोग नहीं है कि वो पूरा ऊपर ही चला जाए। अगर इसको नीचे जाना है, नीचे जाना है, तो पे यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा लोग काम नहीं कर पाए। अगर इसको ऊपर ही जाना है, मतलब इसका मूड ही ऐसा है कि बाई में ही जाना है पूरी तरह से, फिर तो देखो एसएल भी खा जाता है मार्केट और चला भी जाता है। और फिलहाल हमारे अपोजिट ठीक ठाक कैंडल बन गया है, जो कि हमारे लिए खतरे की घंटी है। इतनी अच्छी एंट्री को भी बेकार बता रहा है मार्केट, या फिर डायरेक्शन ही गलत है क्या? जो भी है, यहाँ पे हम एसएल वगैरह देखते हैं, 50 पॉइंट एसएल सही है, यहाँ पे ही होगा टारगेट अपना। यहाँ पे तो क्या ही बताऊँ मैं। अगर देखो मैं सही हूँ, तब तो बात बन जानी चाहिए। अगर मेरा डायरेक्शन गलत है, तब कोई वो नहीं है, तब मुझे कोई नहीं बचा सकता। बस डायरेक्शन सही है, तब तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर डायरेक्शन गलत है, तब तो फिर गड़बड़ है। अगर डायरेक्शन सही है, तब तो मार्केट मेरा एसएल के अंडर रह के, मतलब मुझे 1000 को लॉस दिए बिना मार्केट नीचे गिर जाना चाहिए। अगर नीचे जाना है तो, अगर ऊपर जाना है तो बात अलग है। क्योंकि मार्केट में इतना गैप अप हो गया, एक मोमेंटम तो ये हो गया। अब मार्केट यहाँ पे ऐसे कैंडल बना रहा है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बाहर ही आएंगे। आए बाहर नहीं आए, यहाँ पे तो बाहर बैठे ना मेरे अकॉर्डिंग, इन बाहर को तो टारगेट करेगा ही करेगा। अगर मैं गलत हूँ, यहाँ बाहर नहीं बैठे ऊपर जाना है, तब फिर बात अलग है। वरना मैं तो देखो इसमें बहुत श्योर हूँ कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए। जिस तरह का मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, जिस तरह की कैंडल बनाया, जिस तरह से इसका ब्रेकआउट भी कर दिया, तो वहाँ पे कोई मुझे ज़्यादा डर नहीं लग रहा। हाँ डर लगता है, लेकिन वैसा नहीं लग रहा। ठीक है, तो ऐसा लगा देते सबसे पहले हम। 1000 रुपये देने के लिए तैयार है, और फिर मार्केट जाने, मार्केट को क्या करना है। बहुत सारे ऑर्डर लगा दिए मैंने यहाँ पे। 4 से 31 10 पे है मेरा। 4 31.50 माइनस 50 पॉइंट, 381। 4 से 31 है ना, 381 का ऐसा लगेगा यहाँ पे। 381.10, बस ना। 381.15, ठीक है, ऐसा लगा दिया मैंने। और अब मार्केट को देखते हैं, मार्केट क्या करेगा अपने साथ, प्रॉफिट देगा लॉस देगा। और इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे मल्टी विंडो में, स्प्लिट स्क्रीन, जिससे कि आप लोग को अच्छा लगे देखने में। ये तो अच्छा लगता ही रहता है। देखो अगर मैं सही हूँ, तब तो मार्केट को नीचे आना चाहिए, अगर डायरेक्शन सही है तो। ओपनिंग भी सही है, एंट्री भी सही है, सब कुछ सही है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ को गलत नहीं बोलूंगा मैं। अगर डायरेक्शन सही है, अगर डायरेक्शन गलत है, तब फिर देखो बात अलग हो सकती है। बस
पूरी के पूरा खेल डायरेक्शन का है यहाँ पे। एंट्री क्यों बनाई है ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जब प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा तो फिर तो बताने का मतलब ही नहीं, लॉजिक वगैरह। लॉजिक यही है कि मार्केट को मेरा एनालिसिस बाई में जाना चाहिए, और प्रॉफिट होता है तो फिर खुशी के साथ बताऊंगा, सभी करते हैं।
चलिए आई एम बैक। देखो मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट तो नज़र आना शुरू हुआ है, थोड़ा बहुत, बहुत प्रॉफिट नज़र आना शुरू हुआ है। अभी देखो यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट नहीं घूमेगा, डोंट वरी गाइस, यहाँ से मार्केट ऐसा नहीं घूमेगा। मार्केट में एक अच्छा खासा कैंडल आएगा बहुत तेजी का, रेड कैंडल ऑब्वियसली, ग्रीन नहीं। एक रेड कैंडल आएगा, एक या दो तीन कैंडल आ सकते हैं। उसके बाद हम निकल जाएंगे यहाँ पे मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग आई। ठीक है, अब धीरे धीरे लोगों को सेल करवाया, लेकिन लोगों को एक रियलाइज तो करवाना पड़ेगा ना। रियलाइज छोड़ो, यहाँ पे दूसरे लोग जो बाई करके बैठे हैं, उनके ब्रेकडाउन वगैरह होगा तभी तो उनके एसएल जाएंगे। अगर एसएल जब मार्केट खाता है ना, तो छोटे छोटे कैंडल में एसएल नहीं खाता, एसएल खाता है तो एक बड़ा सा कैंडल जरूर बनता है, और उसमें अपना टारगेट हो जाएगा। अपना टारगेट कितना है आपको पता है? या तो इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाए, मैं आपको इसको हटाता हूँ, डायरेक्ट चलते इस पे। ठीक है, या तो देखो मार्केट में सेंसेक्स में जो लेवल है, जो क्लोजिंग प्राइस है, इसका ब्रेकडाउन हो जाए 77,800 के आसपास, जो जो लगा रखा है लेवल, इसका ब्रेकडाउन हो जाए। निफ्टी में इसका ब्रेकडाउन हो जाए, या फिर बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग प्राइस है उसका ब्रेकडाउन हो जाए, कहीं भी। अभी देखो थोड़ा बहुत ग्रीन बनना शुरू हुआ है, मुझे लगता है यहाँ पे एक रेड बनेगा ये ठीक ठाक बड़ा, और वहाँ पे हम निकल जाएंगे। इसकी तैयारी करते हैं हम निकलने की यहाँ पे। और यहाँ पे हमको ऑर्डर पे जाना है, ओपन ऑर्डर में मॉडिफाई, मार्केट ऑर्डर पे इसको सेल करेंगे। बस थोड़ा देखते हैं, ये कैंडल ये नीचे से ऊपर नहीं घूमेगा, वापस यहाँ पे बड़ा सा ग्रीन, नहीं नहीं ग्रीन नहीं बनना चाहिए, रेड कैंडल बनना चाहिए यहाँ पे। अभी तो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही है, देख रहे हो। शांति 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 शांति, डरना नहीं है, डरना नहीं है, ग्रीन कैंडल देख के डरना नहीं है। 14 दिख रहा है ना, डरना नहीं है, बस बस डरना नहीं है। यहाँ पे कैंडल बनेगा, जरूर बनेगा, यहाँ पे मोमेंटम आएगा, डरना नहीं है। बस पानी पी लो एक बार, हिम्मत हिम्मत, हिम्मत मेरे भाई, हिम्मत, हिम्मत, हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी। देखो अपना टारगेट हो चुका है, बस यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह देखते हैं कैसा क्या होता है। निफ्टी में तो मिलेगा, लेकिन बैंक निफ्टी में पहले मिलेगा, सेंसेक्स में पहले मिलेगा, क्लोजिंग प्राइस के आसपास है। बस यहाँ पे एक कैंडल जैसे ही रेड बना नीचे आया, देखते हैं कैसा बनता है। आ तो गया आसपास, टारगेट भी हो चुका है अपना, मुझे लग रहा है। ठीक है, 1900 दिख रहा है अपने को, और यहाँ पे कैंडल ठीक ठाक बन चुके हैं। चलो अब निकल जाते हैं मार्केट में। हो चुका अपना टारगेट, 2000 मिला नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है मुझे, कि यहाँ पे हो सकता है एक बड़ा सा रेड कैंडल बने, यहाँ पे जिस तरह का बना है ना, एक बड़ा सा कैंडल बने यहाँ पे। वो कैंडल हमारे 2000 को 3 कर देगा, लेकिन ठीक है, अब ज़्यादा वेट नहीं करते, क्योंकि मार्केट में टारगेट मिल चुका है हमको। ज़्यादा बड़ा टारगेट करने के चक्कर में मज़ा नहीं आएगा, कि वैसे भी हम टारगेट बना नहीं पा रहे ना आजकल। देखो हमने यहाँ पे 1600 रुपये बुक किया, वैसे तो अपना टारगेट यहाँ पे 1900 के ऊपर हो चुका था, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे देखो जो टच कर दिया, जो हमने वो करा था ना, लेबल लगाया था, हो सकता है इसका ब्रेकडाउन हो, और लग भी रहा है कि ब्रेकडाउन होना चाहिए इसका, जो क्लोजिंग प्राइस के यहाँ से ऊपर थोड़ी हो जाएगा ये। लेकिन एक तरफा मोमेंटम मिल गया हमको यहाँ पे, सीधा ज़्यादा मेहनत नहीं हुई, सीधा मोमेंटम मिल गया, इसलिए हम यहाँ पे कट करके निकल गए। यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह अभी भी पॉसिबल है, और हो भी गया लगता है, थोड़ा वेट कर लिया होता एक कैंडल का, लेकिन ठीक है। फिर भी ठीक ठाक टारगेट देख लिया था हमने 2000 के ऊपर, नहीं 2000 से आसपास, 1900 देख लिया तो 1678 मिले हमको, बहुत है। जो एक पहले झटके में मिलता है ना पैसा, वो बात अलग है। देखो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन वही पैसा यहाँ पे नहीं दिख रहा है अभी, अभी दिखेगा। अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वेट करते, 2000 से ऊपर हो जाता, यहाँ पे, यहाँ पे ज़्यादा पैसा मिल जाता, ये वाला। देखो अभी बैंक निफ्टी में अभी सेलिंग आई शुरू हुई है, अब जाके सेलिंग आई है यहाँ पे भी। लेकिन ठीक है, टारगेट वैसे सही है, 1600 1700 वही तो है, 2000 से आसपास ही तो है। 300 400 रुपये का फर्क है, इतना मैं जोमेटो से कमा लूंगा। मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अब नहीं काम करने जाता हूँ मैं, ऐसा नहीं। यहाँ पे अब एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों बनाई। देखो मेरा जो टारगेट था वो तो मिल चुका है, ये लेवल था ना, वो लेवल तक आ चुका था, मैं भाग गया। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से, भले ही मार्केट 1000 पॉइंट गिर जाए, लेकिन मेरा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि मैं जो सोच के बैठा था वो किया मैंने। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट कितना भी गिर जाए, कितना ही बढ़ जाए, लेकिन मेरा जो हो चुका था वो मैं निकल गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, लग तो ऐसा रहा है कि थोड़ा बहुत और बैठते तो और पैसा मिलता, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो मिला वो सही है। 1600 कम से कम टारगेट तो मिला, वैसे तो लॉस ही हो रहा था वरना। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी बात क्या हुई कि एनालिसिस अपनी सही हो गई।
और एंट्री वगैरह करने का मौका भी ठीक मिल गया। अब ये ट्रेड क्यों बनाई थी इसको बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जिस तरह से मार्केट ने एक कैंडल बनाए थे ना बड़े बड़े, फिर यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल बन गए थे, मार्केट यहाँ रुक जाता तो ज्यादा दिक्कत नहीं थी। उसका भी ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने। इससे लोगों के अंदर एक परसेप्शन बन जाता है कि मार्केट स्ट्रांग है और बाइंग में जा रहा है, तो लोग यहाँ पे बाय वगैरह करके बैठे रहते हैं। यहाँ पे इस जगह इस जगह इस जगह इस जगह बाय करके बैठे रहते हैं। इन बार को टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पे सेल साइड का प्लान मिला। मार्केट एक जगह मिल गया हमको होल्ड करता, 2-3 मिनट का हमने 2 मिनट का वेट किया, 19 पे लिया हमने, 2 मिनट होल्ड करते मिल गया हमको। ये पता लग चुका है कि मार्केट गैप अप हुआ है। मार्केट गैप अप के केस मार्केट और ज्यादा नहीं बढ़ेगा अब, क्योंकि फिर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, ये बाहर प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो अगर इसको नीचे जाना है तो ऊपर नहीं बढ़ेगा, यहाँ से थोड़ा बहुत होल्ड करेगा और वापस गिर जाएगा। ठीक है, तो ये वाली तो क्लियर हो गया था हमारा लॉजिक क्या था यहाँ पे, कि गिर जाएगा। अब हमको पता था कि यहाँ पे बाहर बैठे ही सही है। तो जैसे ही मार्केट मुझे 2-3 मिनट होल्ड करते दिखा यहाँ पे, तो 9:19 पे मैंने यहाँ कहीं पे ये वाले कैंडल पे यहाँ पे सेल किया। मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट दिखाया 400 रुपये, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट 200 रुपये लॉस दिखाया। ऑब्वियस सी बात है, दिखाना पड़ता है मार्केट को। और वापस से हमको लगातार टारगेट मिल गया डायरेक्टली। हमने टारगेट रखा था क्लोजिंग प्राइस के आसपास आएगा, हम यहाँ पे कट करके भाग जाएंगे। क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया, हम भाग गए। देखो वहां से थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस आ चुका है तो रिएक्ट कर सकता है ना थोड़ा बहुत मार्केट। ऐसा तो नहीं कि मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए हमको निकलना पड़ा। यहाँ पे टारगेट मिल चुका था, इसलिए जो हमारा टारगेट था वो भी मिल चुका था। मतलब यही था, पैसे के हिसाब से नहीं रखा था हमने, एक लेवल को मार्क किया था कि यहाँ तक आना चाहिए। अपनी डायरेक्शन सही थी मार्केट में, हमको ये पता कर लिया हमने, खुशी की बात है कि यहाँ पे बाहर बैठे हैं, जो कि हमने कल भी किया था। बस कल मैंने थोड़ी सी गलती की कि मुझे विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि कंफ्यूज बहुत था मैं। इस चार्ट में मुझे भरोसा था, इस चार्ट में पता था कि यहाँ पे मार्केट जिस तरह का है ना, यहाँ पे बाय में जाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैंने सेल वगैरह कर लिया, डर लगा था, सही बताऊँ। लेकिन मैंने फिर अगले दिन सोचा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा करूंगा तो जब बर्बाद होना ही है, मार्केट में लॉस होना ही है अगर एक बार के लिए, तो फिर क्यों ना अपने दिमाग से हुआ जाए। क्यों ज्यादा ही मतलब डेली प्रॉफिट के चक्कर में रहो, एक दिन अपना भी काम करना शुरू करो। वरना यहाँ पे भी बाई वगैरह में, यहाँ पे बाई हो सकता था, और अगर वेट करता मैं तो हो सकता था मैं थोड़ा बहुत वेट करके यहाँ पे बाई हो सकता था, तो अच्छा टारगेट मिल जाता, यहाँ भी मिल जाता, बाई में ही मिलता टारगेट। तो अब मैं ऐसा ही कुछ करूंगा, मुझे जो लगेगा जो सही है वही करूंगा। लॉस तो देखो वैसा ही होना है, 80% तो लॉस होता ही है मेरा। मैं चाहे अपने सर से ज्ञान ले लूँ, सर के एनालिसिस देख लूँ, चाहे मैं किसी का न्यूज देख लूँ, कुछ भी देख लूँ, होना ही है। अब होना ही है तो खुद से क्यों नहीं करें। तो अब जो लॉस प्रॉफिट होंगे खुद से ही करते हैं, क्यों जबरदस्ती एक दिन बचाने के चक्कर में डेली लॉस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ मैंने प्लान बनाया यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग कल के। कल क्या है, कल है सैटरडे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आई होप आज कम रोस्ट करेंगे लोग मुझे।